इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का होने ना दे। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये सुनने में तो ये शेर व शायरी बहुत अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ें चलती नहीं हैं। अगर आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, अगर सामने वाला आपका पार्टनर आपके साथ रहने को रेडी नहीं है, अगर उसने मन में ऐसा कुछ बना लिया है, तो वो आप कितना भी उससे सच्चा प्यार कर लो, वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि आपको प्यार में धोखा न मिले, इसके लिए कौन सी 10 बातें आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। बहुत लोग आजकल प्यार में ईजिली पड़ जाते हैं। ये बहुत कॉमन बात होती है, हर किसी को प्यार हो जाता है, एकदम तुरंत से हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है धोखे की शुरुआत। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जीवन में प्यार में ज़रूर धोखा मिलता है। तो कैसे इन धोखा से बचा जा सकता है? देखिए, अगर आपका पार्टनर आपको बता के आपको छोड़ के जाता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर आपको वो पार्टनर कुछ भी बताता नहीं है, चोरी छुपे आपके अलावा कहीं और भी चक्कर चला रहा होता है, तो धोखे की शुरुआत वहीं से होती है। और जब आपको ये चीज़ें पता चलती है तब क्या होता है, वहाँ आप अपने को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, मरने की इच्छा आपके अंदर जागृत होने लगती है। तो कैसे हम ऐसा क्या करें, ऐसी किन बातों का ख्याल रखें कि हमें, अगर हमारा पार्टनर धोखा दे रहा है या देने वाला है, उससे पहले ही हम समझ जाएं कि ये इंसान हमें धोखा देने वाला है और हम संभल जाएं। तो मैं इससे संबंधित आपको 10 बातें आज बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है कि अगर आपका पार्टनर आपसे कटा कटा रहने लगा है तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का साइन मिलता है। अगर आपसे वो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे वो कट रहा है, कई बार क्या होता है कि आपका पार्टनर अपना कैरियर रिलेशनशिप में पहले आ जाता है और अपना कैरियर वो बाद में बनाता है। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो थोड़ा सा आपको लेके कैजुअल हो जाए और अपने कैरियर पर वो ज़्यादा ध्यान दे। तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि आप किसी गलतफहमी के शिकार हो जाएं और आपका अच्छा खासा रिलेशन टूट जाए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप, अगर वो अपने कैरियर में बिजी है तो आप उसको, ठीक है, आप सपोर्ट करो, लेकिन अगर उसका पहले वाला ही काम अभी भी चला आ रहा है और रिलेशनशिप होने के बाद वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे कटा कटा रह रहा है, तो वहाँ आपको सावधान होना। दोस्तों, दूसरी बात, जब भी आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा होगा तो उसमें उस टाइम पे वो आपसे हर बात पे लड़ाई किया करेगा, बात बात पे आपसे लड़ाई करने लगेगा। अब आप इससे बहुत परेशान हो जाओगे, आप सोचोगे कि मुझ में ऐसी क्या कमी है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि बार बार मुझसे लड़ाई कर रहा है। देखो, हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ तो होती हैं, लेकिन अगर हेल्दी लड़ाई हो तो बेटर है। अगर आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि अगर बिना बात के वो बार बार आपसे लड़ाई कर रहा है तो मतलब कि वो आपसे अलग होना चाह रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो ये चीज़ आप नोटिस करें और अपने रिश्तों पे ध्यान दें। अगली बात दोस्तों, आपके नोटिस करने लायक है कि अगर आपका पार्टनर हर बात पे आप में गलती निकालता है, जैसे कि आपने जो गलती की भी नहीं है, जो गलती आपसे हुई भी नहीं है, उसमें भी वो आपकी गलती निकाल रहा है और हमेशा आपको नीचा महसूस करा रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो इंसान आपसे अलग होना चाह रहा है या फिर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। अगर आप इस बात को लेके आप परेशान होना शुरू हो जाते हो कि मेरे से क्या गलती हो गई है और मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ये मेरे ऊपर दोष मढ़ रहा है, तो उसे आपकी गलती नहीं दिख रही है, उसे आपकी गलती खोजनी होती है और हर बात पे आपको गलत शो करना होता है। अब क्या है कि अगर गलती उसमें भी है फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आप में ही गलती बताएगा। अगर आप किसी के साथ जुड़े हो तो उसको भी लेके वो दोष, सारा का सारा दोष वो आपके ऊपर ही मढ़ देगा कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही गलती है। वो कभी भी दूसरे की गलती को नहीं देखेगा। अगर आपका सही पार्टनर है, अगर आपको वो सच में प्यार करता है, तो उस कंडीशन में देखो, हर इंसान से गलती होती है। अगर आपसे बाय द वे कोई गलती हो गई है तो आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है, उस चीज़ को बताने का भी एक
तरीका होता है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको वो बहुत लाउडली, अगर वो बहुत ज़्यादा ऑलवेज एक ही मूड में आपसे बात कर रहा है, हमेशा सारी गलतियाँ आपके ऊपर ही डाल रहा है और काफ़ी रूड हो रहा है आपके साथ, तो वहाँ पे ये साइन है कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपसे अलग होना चाहता है, या फिर आपको वो धोखा दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो भी आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, उससे आप एक चीज़ आप फील करना कि उससे जब भी आप अपने फ्यूचर को लेकर डिस्कस करने जाओगे, वो आपसे कभी भी उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेगा। वो हमेशा उस चीज़ को टाल देगा, क्योंकि उसे तो आपके साथ अपना फ्यूचर दिखता ही नहीं है, उसे आप फ्यूचर में आपके साथ रहना ही नहीं है। आप जब भी उससे बात करोगे कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें कब शादी करनी है, हमें कैरियर में तुम्हें क्या कैसे कैरियर बनाना है, मुझे कैसे कैरियर बनाना है, इन सारे टॉपिकों पे आप जब भी अपना फ्यूचर डिस्कस उनके साथ करने जाओगे, वो हमेशा आपको टाल देंगे, आपको इधर उधर की बातों में उलझा देंगे और वो प्रेजेंट देखो, फ्यूचर का बाद में देखेंगे। वो कभी भी आपसे डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वहीं अगर आपका सच्चा पार्टनर होगा तो वो आपके साथ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देगा कि हमें कब शादी करनी है, हमें पेरेंट्स से कब बात करनी है, हमें अपने कैरियर को कैसे बनाना है, तुम्हें अपने कैरियर को कैसे बनाना है, फ्यूचर में हम कैसे रहेंगे, अपनी सारी प्लानिंग आपके साथ ऑलवेज बैठ के किया करेगा। तो दोस्तों आजकल क्या होता है कि लोग टाइम पास के लिए भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर एक पार्टनर का टाइम पास है और दूसरा पार्टनर अगर सीरियस है रिलेशनशिप को लेके, तब तो एक पार्टनर का टाइम पास दूसरे के लिए सज़ा बन जाती है और वहीं पे डिप्रेशन का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर दोनों टाइम पास के लिए एक दूसरे से जुड़े हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रहो आप जैसे रहना है। लेकिन अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर से स्टार्टिंग में ही अपने फ्यूचर को लेके सारा कुछ डिस्कस कर लो और फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप अपने फ्यूचर को सोचते रह जाओ और आपका पार्टनर आपको धोखा देके निकल ले। अगला साइन है दोस्तों कि जो भी इंसान आपको धोखा दे रहा है, जो पार्टनर आपका आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जब भी आपके साथ बात करेगा वो सिर्फ आपसे सेक्सुअल टॉक करेगा। वो कभी भी आपसे दूसरी बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आप उससे कुछ अलग बातें कर रहे हो तो हमेशा इस बात से वो बचेगा, कटेगा और वो बिल्कुल भी आपसे इस तरह की बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। वो जब भी बात करेगा आपसे सेक्स पे ही बात करना चाहेगा, क्योंकि उसे आपके साथ किसी भी तरह से रिलेशन नहीं, उसे सिर्फ यही चाहिए और वो इसी टॉपिक पे बात करेगा आपसे। वहीं अगर आपका सच्चा साथी होगा तो वो आपके साथ हर तरह की बातें करेगा, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, आज तुमने क्या किया, आज तुम कहाँ गए, आज तुम किससे मिली, तुम किससे मिले, ये सारी चीज़ें बहुत तरह की बातें हैं जो डिफरेंट टाइप की बातें वो लोग करते हैं। बट जिस इंसान को आपको धोखा देना है, आपको छोड़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे सेक्सुअल टॉक करेगा, बाकी किसी भी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये साइन है, आप जरूर समझना, उसके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। अगला साइन दोस्तों ये है कि जिस भी व्यक्ति को आपको धोखा देना होगा वो आपके साथ टाइम ना स्पेंड करने के बहुत सारे बहाने ढूंढ लेगा। आप जब भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बातें करोगे वो आपको बहाने से टाल देगा, वो 10 बहाने बनाएगा। पहले तो वो आपको बहुत कम टाइम देगा, बाद में वो टाइम देना ही बंद कर देगा। और जब भी आप उससे कांटेक्ट करोगे और टाइम स्पेंड करने की बातें करोगे वो आपको ये कहेगा कि अरे अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं दोस्तों के साथ हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारे बहानेबाजी करके वो आपसे बचने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसा नहीं है लड़ाई दो लोगों के बीच होती है इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि हाँ अगर लड़ाई हो गई मतलब वो इंसान आपको धोखा ही दे रहा है या फिर वो आपसे अलग ही होना चाहता है। रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे, अगर किसी के पास अगर टाइम नहीं है, एक बार टाइम नहीं होगा, 2 बार टाइम नहीं, अगर बार बार ये चीज़ें हो रही हैं मतलब कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं कि शक करना बिल्कुल सही बात है, शक करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ जगहों पे शक करना अच्छी बात होती है। जैसे कि अगर आप अपने नज़र में शक बना के रखेंगे, अगर इस तरह के बिहेवियर को आप देख रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं और आप अपने अंदर अगर थोड़ा सा शक रख रहे हैं
तो आपको अगर लगे कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, ये इंसान आपसे अलग होना चाह रहा है, तो आप वहाँ पे अपने को संभाल सकते हैं। और अगर आप, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि देखो, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जैसे ऐसा नहीं कि अगर आप शक कर रहे हैं तो आप बस कंप्लीट शक ही करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नहीं। अगर आप शक कर रहे हैं तो एक लिमिट में शक करें, और अगर आप अंधा विश्वास कर रहे हैं तो उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शक कर रहे हैं तो किसी का जीना हराम कर दें, और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करें। वहीं लोग धोखा खाते हैं। तो थोड़ा सा शक रखना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जीवन में किसी से धोखा ना खा सकें। थोड़ा सा शक करना तो बनता है। अब इसमें दूसरा सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, और साथ होते हुए भी जिस्मानी तौर पे तो आपके साथ है, लेकिन वो मानसिक तौर पे आपके साथ वो वहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं, आपके साथ होते हुए भी अगर वो बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहा है, अपने मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर रहा है, अब मोबाइल में ही कुछ ना कुछ काम कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पास में हो तो आप बातें कर रहे हो, हूँ करके बस सुन रहे हो, उसको कोई ज़्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा शक करना तो बनता है कि बंदे को आप में इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, लास्ट सजेशन मैं मैरिड कपल को भी देना चाहती हूँ, या फिर उन कपल को देना चाहती हूँ जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं और उनकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर मैरिड कपल के बीच इस तरह की बातें होती हैं, अगर उनको कोई शक होता है, तो उन दोनों को आपस में बैठ के इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रही हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। इस तरह से करके आपस में इन चीज़ को क्लियर कर लें, नहीं तो बाद में ये चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो पहले ही समय रहते स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को आप सॉल्व कर लें। अब आती हैं उन कपल्स की जो यंग एज में हैं और नए नए रिलेशनशिप में आए हैं। उन लोगों को अगर इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं, कुछ शक आता है, तो वो लोग आपस में बैठ के इस चीज़ को बात नहीं कर सकते हो, और मुझे ये पसंद नहीं है। अगर उसको आपके साथ नहीं रहना है, तो फिर आपको भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। आपको ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो ही। आप उसको छोड़ दो और आप मूव ऑन करो। आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर वो आपके साथ रहना चाहता है और फिर भी आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्लियर करो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करो, और उस वहाँ पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों का एक रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपको अपने रिलेशनशिप में किसी को धोखा मिला है कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर धोखा मिला है तो उससे आप कैसे बाहर निकले हो, और ये भी मुझे बताना कि उस धोखे को आपने कैसे डील किया है। तो प्लीज़ मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।